अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप देख रहे हैं खोजी स्ट्रीट। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और वलीउल्लाह गुज़रे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग, अशात व इस्लाम में गुज़री है। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ा। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें ना थी, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनांचे आपकी वालदा ने आपको भी बगदाद जाने के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र औक़ात के लिए आपकी वालदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर ये नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बताना और झूठ के करीब भी ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला ना कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में उस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकू ने अहले काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाक सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सचमुच बता तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा ना रही। आपने अपनी कमीज़ की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से भी गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। उसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई। नेकी और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, ये थी शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खोजी स्ट्रीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।